Yes guys, welcome back in the new session. पिछले एपिसोड में अपन ने लर्न किया था आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें अपन ने सीखा था दो चीज़ें क्लियर की थी। एक नोटिस के बारे में लर्निंग की थी और दूसरा अपन इनविटेशन के बारे में अपन ने सीखा था। तो तीसरा पढ़ लेते हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एड करना। एडवर्टाइजमेंट ये भी बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर जो होता है न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ होता है और उसमें क्या होता है उस अखबार का जो न्यूज़पेपर का जो कॉलम है उसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या? वर्गीकृत विज्ञापन। अलग अलग हेडिंग दे करके अलग अलग टाइटल दे करके उनमें विज्ञापन दिए जाते हैं और मोस्टली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये पेज आपसे कोई अननोन नहीं है और उसमें सारी चीज़ें ऐसे आती है जैसे प्रोफेशनल जो चीज़ें होती है वो उसमें आती है। आपके यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है तो किस किस के बारे में कौन कौन से पॉइंट है जो आप इसमें लर्न करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्रकार का विज्ञापन आपको लिखना है। एक तो लिखना है मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब इसका? वैवाहिक। संडे, कल संडे है तो आप देखना एक पूरा पेज मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट से फिलअप मिलेगा आपको। उसमें वैवाहिक वर चाहिए, वधु चाहिए, फिर नीचे सब टाइटल मिलेंगे उसके। वर चाहिए तो किस जाति की चाहिए, जाति से क्लासिफाइड पूरा उसका पेज फिलअप मिलेगा। तो ये मैट्रिमोनियल। नंबर 2 दूसरा आपको मिलेगा एजुकेशनल, शैक्षिक, एजुकेशन से रिलेटेड, शैक्षिक, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विज्ञापन। एडमिशन ओपन, स्कूल के मिलेंगे सारे, स्कूल के, कॉलेज के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। और नंबर 3 तीसरा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या? आवास ये रहने सहने के लिए जो स्थान होता है वो मकान किराए पे लेना है या किराए पे देना है, आवासीय अकोमोडेशन। और नंबर 4 लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। नंबर 5 सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना। सेल विक्रय करना, बेचना, परचेज खरीदना, क्रय विक्रय करना। सेल एंड परचेज। एंड लास्ट नंबर 6। इतनी सारी बातें आने के बाद इसमें से आपको बहुत ईजी है सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि ये आपको आते नहीं है। मैट्रिमोनियल आया, एजुकेशनल आया, अकोमोडेशन आया, लॉस्ट एंड फाउंड आया, सेल एंड परचेज आया और इनमें एक एक में डिटेल में जाना है। एक एक में आपको थोड़ा सा अंदर जाकर के सीखना है किस प्रकार से कैसे क्या क्या आएगा। चलो आज अपन डिस्कस करते हैं मैट्रिमोनियल पर। मैट्रिमोनियल एड। एक और छठा पॉइंट रह जाएगा जॉब के लिए एड। जॉब या वैकेंसी उसके लिए जॉब वैकेंसी। तो ये 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपको
इस क्वेश्चन नंबर 12 में एक जो पॉइंट है उसमें आपको ये सीखना बहुत ईजी है, लिखने का तरीका आना चाहिए। चलो अपन पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैट्रिमोनियल एड कैसे लिखेंगे, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइज का कॉलम जो न्यूज़पेपर में आता है उसको किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, उसको कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसको लर्निंग करते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल एक न्यूज़पेपर का कॉलम ध्यान से देखना आप किस प्रकार से उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होता है। सबसे ऊपर लिखा होता है वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। वर्गीकृत विज्ञापन क्या मतलब, अलग अलग हेडिंग का, अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग बिंदु है, उनका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ हो। यहाँ पे अपन सीख रहे हैं तो, और ये भी देखा होगा, ये भी नोट किया होगा कि न्यूज़पेपर में कॉलम होता है। कॉलम का मतलब समझे आप, इस प्रकार से यदि यहाँ पर ऐसे ये कॉलम दे दिया तो इस कॉलम के ठीक नीचे नीचे इस प्रकार से आपको चलना है। ना तो इस कॉलम के इधर जाना है, ना इस कॉलम के इधर लिखना है, बाहर नहीं निकलना है। ये न्यूज़पेपर का कॉलम है तो कॉलम के ठीक सीधे वर्टिकल लंबवत आपको नीचे चलना है, क्रॉस नहीं करना है, इधर भी वर्डिंग नहीं करनी है, उधर भी वर्डिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर सबसे ऊपर देना आपको मेन हेडिंग। अभी 6 मेन हेडिंग लिखे थे अपन ने, 6 पॉइंट्स लिखे थे, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट को यहाँ ऊपर लिखना है, वो होगा उसका मेन हेडिंग। और उसके नीचे आपको देना है सब हेडिंग, 2 हेडिंग लिखने हैं। मेन हेडिंग अपन पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल, ऐसा आपको थोड़ा डार्क करके, डार्क लाइन करके कैपिटल लेटर में यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। और इसके नीचे सब टाइटल, वैवाहिक है, सब टाइटल क्या आएगा, सब टाइटल ठीक इसके बीचों बीच इस प्रकार से बंद बाउंड्री में देना, क्लोज सर्किट में देना है। क्या करना है, यहां पर क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए या वर चाहिए या वधू चाहिए। वर चाहिए तो यहां पे लिखना वर, और वधू चाहिए तो लिखना है वधू, लेकिन इंग्लिश में लिखना है। यदि आपको वधू चाहिए तो लिखेंगे ब्राइड, वधू चाहिए। इसका मतलब ये क्लासिफाइड है, मैट्रिमोनियल है, वैवाहिक है, वैवाहिक में जिनको वधू चाहिए उनके हेड नीचे दिए हुए हैं। और यदि मान लीजिए ब्राइड ग्रूम चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए तो यहां पे लिखेंगे ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ग्रूम चलेगा भली। इन दोनों में से एक, ये वधू चाहिए, वधू, और ये वर चाहिए, चाहिए। अब इनका एड देना है, और एड देने के लिए आपको पता होना चाहिए एड क्यों देते हैं, क्या रीजन है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का एड करता है। 2 रीजन है, 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें, कि एक तो यदि कोई चीज आपको चाहिए, खुद को चाहिए, हमको चाहिए, कहीं पर है, पब्लिक में कहीं पर कोई चीज अवेलेबल है और हमको वो चीज चाहिए, बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, टीचर चाहिए, तो उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उस कंपनी के प्रोडक्शन को सेल करना है, तो क्या करूंगा, सेल करने के लिए एड दूंगा कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्शन है, ये आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो क्या चीज़ आएगी कि 2 चीज़ों के लिए, यदि कोई चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके लिए क्या है, वांटेड।
क्या होगी वो चीज़? आपके लिए वांटेड, चाहिए। और कोई चीज़ आपके पास में है और वो पब्लिक को बतानी है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर इन क्लासों की, इन सेक्शन की इस प्रकार की एजुकेशन चलती है, अब इसको देना है, तो वो क्या वर्ड आएगा? अवेलेबल। क्या वर्ड काम में लेंगे? अवेलेबल। ये दो वर्ड काम में आते हैं। पहला वांटेड, विज्ञापन दिया जाता है तो इसका मतलब या तो आपको कुछ चीज चाहिए, यू नीड समथिंग, या यू वांट टू सेल समथिंग, या फिर आपको कोई चीज दुनिया को बेचनी है, तो फिर क्या शब्द काम में लेंगे? अवेलेबल। वांटेड चाहिए, मोस्टली विज्ञापन चाहिए, वांटेड, इसी के होता है। अवेलेबल, कोई चीज आपके पास में उपलब्ध है, तो उसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे? अवेलेबल। मेरे पास मकान है, मुझे बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अवेलेबल। मेरे पास मकान है, ऊपर का पोर्शन किराए पे देना है, तो क्या शब्द काम में लेंगे? अवेलेबल। मुझे मकान किराए पे चाहिए, तो क्या शब्द काम में आएगा? वांटेड। कितना सिंपल, कितना इजी, दो शब्दों को बस काम में लेना है। अब आपको क्या करना है? जो चीज आपको खुद को चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, उसके लिए होगा वांटेड। जो चीज आपके पास में है ऑलरेडी, वो क्या होगी? अवेलेबल। अब हम मैट्रिमोनियल में डिस्कस करते हैं, जिसके लिए जो चीज चाहिए, जो आप किसके लिए दे रहे हो? ब्राइड के लिए या ब्राइड ग्रूम के लिए, और इनका दे रहे हो, तो किन किन पॉइंट को देना है? एक चीज ध्यान में रखनी है, एडवर्टाइजमेंट में पूरा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, ग्रामर का स्ट्रक्चर, ग्रामर अवॉइड, पूरी नहीं देनी है। जो जरूरी, नेसेसरी, कंपल्सरी इंफॉर्मेशन है वो यहां पे देनी है। सब चीजें सेंटेंस लिख करके लंबा चौड़ा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, इतनी बड़ी डिटेल नहीं देनी है। अपने को क्या करना है? उनके नोटिस में लाना है, उनको सूचना देनी है कि ये चीजें, वो भी कम शब्दों में, शॉर्ट शब्दों में। और किस प्रकार से देनी है? देखिए, यदि आप मान लीजिए दोनों में से किसी का भी एड लिख रहे हो, तो किन किन चीजों को देना है? सबसे पहले एज, किस उम्र की वधू चाहिए, किस उम्र का वर चाहिए। सीरियसली सीख लेना, ये पॉइंट्स है, दोनों में लिख रहे हैं। क्या देना है? एज। फिर उसकी हाइट, क्या हाइट है? पहले फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक रूप से कैसा चाहिए वे सीख दो, एज, हाइट। कॉम्प्लेक्शन, कलर, कॉम्प्लेक्शन, एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट दिए। और उसके बाद में क्या देना आपको? फिर उसका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में 2 पॉइंट डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन, कैसी क्वालिफिकेशन? एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल। उसकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन, उसकी शिक्षा कैसी है, वो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल। और प्रोफेशनल, व्यवसाय क्या, व्यवसायिक योग्यता क्या है उसमें, प्रोफेशनल। एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब समझ आया? कॉम्प्लेक्शन का मतलब स्किन का कलर, गोरा कलर है, सांवला कलर है, काला कलर है, किस प्रकार का उसका स्किन का कलर है। क्वालिफिकेशन में 2 प्रकार के वर्ड काम में लेने, एजुकेशनल, शैक्षिक योग्यता, प्रोफेशनल, व्यवसायिक योग्यता, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद में, इनके बाद में क्या करना है? इनके बाद में यदि वो कोई काम कर रहा है तो उसका जॉब मेंशन करना। वधू काम कर रही है तो जॉब देना है,
बीएससी नर्सिंग कर रखा है, क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग इन, कहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी ब्राइड ग्रूम का देना जॉब, क्वालिफिकेशन दी है, एमए बीएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो एमए बीएड है, इसका मतलब वो टीचर है, तो कहाँ पे वर्क कर रहा है, जॉब क्या कर रहा है, और जॉब कर रहा है तो फिर उसकी इनकम क्या है, इनकम उसकी आय कितनी है। इतनी सारी चीज़ें बस शॉर्ट में, सेंटेंस नहीं लिखना है कैसे इस जगह पर काम कर रहा है, ये जगह इतनी शानदार है, ये इतनी ऐसी लोकेशन पर आई हुई है, मेंशन करना है कि जॉब कर रहा है, इस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है और उसकी इनकम इतनी है। अब इसके अलावा यदि ये चीज़ें आ गई, इसके अलावा भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स दे सकते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा, आपकी फैमिली क्या करती है, फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। फैमिली बैकग्राउंड और अदर, आपको कोई सूचना देनी है। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम मेंशन करते हैं स्पेशली, नीचे उसके आगे वर्णन कर देते हैं कि ये चीज़ भी स्पेशली हमको चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने देखा कि वधू चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, एरिया को लोकेट कर देते हैं, राजस्थान की चाहिए, राजस्थान में भी मारवाड़ क्षेत्र की चाहिए, मेवाड़ क्षेत्र की चाहिए, कहाँ की चाहिए, तो वो आगे मेंशन कर देते हैं। अब इतना देने के बाद, इन पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद 2 लाइनें आपको इन दोनों में लिखनी है। क्या लिखनी, फर्स्ट, पहली लाइन में आपको क्या देना, नो डाउरी। क्या वर्डिंग काम में लेनी, नो डाउरी, दहेज नहीं। वधू वाले में लिखा तो नो डाउरी का मतलब दहेज नहीं देंगे, और ग्रूम वाले में लिखा तो इसका मतलब दहेज नहीं चाहिए। अंडरस्टूड चीजें, 2 वर्ड लिखने, आपको 2 वर्ड का प्रयोग करना है। क्या लिखना, नो डाउरी, दहेज नहीं चाहिए, अंडरस्टूड हो गया। और इसके बाद में नो कास्ट बार, हाँ आपको जाति की चाहिए तो वो नहीं लिखना है, और किसी भी जाति की चाहिए तो नो कास्ट बार, जाति बंधन नहीं। ब्राइड है तो नो कास्ट बार का मतलब है किसी भी जाति का दूल्हा चलेगा, और ब्राइड ग्रूम के लिए दिया है नो कास्ट बार लिखा, इसका मतलब किसी भी जाति की वधू चलेगी। ये 2 पॉइंट आपको देना है नीचे लास्ट में। इतनी चीजें मेंशन करने के बाद में इसको लिखना है। नंबर 2, इसके नीचे एक लाइन और लिखनी है। इन 2 को लिखने के बाद में यू लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। मैं कॉन्टेक्ट, सीधा लिख दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट। मैं कॉन्टेक्ट, संपर्क कर सकते हैं। यू मैं कॉन्टेक्ट विद कंप्लीट बायोडेटा, विद कंप्लीट बायोडेटा। आप कंप्लीट बायोडेटा के साथ संपर्क कर सकते हैं। 2, इसके साथ अब क्या करना, एक कोई इमेजिनरी नाम दे दीजिए और उसके आगे उसके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। नाम दिया और उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, बस। इट इज़ द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया। इन चीज़ों को मेंशन करो। कल्पना कर लीजिए कि एक वधू चाहिए वाला एडवर्टाइज अपने को अखबार के कॉलम के लिए लिखना। 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक तो पता है आपको, न्यूज़पेपर में, तो वो तो क्या है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द न्यूज़पेपर कॉलम। न्यूज़पेपर का यही लिखना है आपको। एक होता है डिस्प्ले,
अपने स्कूल के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, वो क्या है? डिस्प्ले। कहीं पे पूरा पर्दा लगा हुआ, कर्टेन लगा हुआ है, वो क्या है? फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं। तो इसका मतलब वो क्या है? डिस्प्ले करते हैं। अपने को डिस्प्ले के लिए नहीं देना है, अपने को न्यूज़पेपर के कॉलम के लिए एड लिखना है। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि मान लीजिए वधु के लिए अपने को एक एड देना है, तो सबसे पहले ये समझो एज लिखनी है। ये पॉइंट में थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, एज लिखनी है। तो कैसे एज लिखेंगे? मान लीजिए एज है 24 साल, तो कैसे लिखेंगे? 24 ईयर्स। बस, ज़्यादा ऐसे निकला ये वाला लिखने की जरूरत नहीं भी, एज 24 ईयर्स, डेट ऑफ बर्थ इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं। 24 ईयर्स, फिर क्या देना है? ऑब्लिक करिए, हाइट दे दीजिए। हाइट क्या लिखना है? 5 फीट, ये फीट 5 फीट 10 इंच, ये 10 इंच। वो फीट और इंच लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 5 फीट 10 इंच अपने आप अंडरस्टूड है। हाइट भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो कॉलम में एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। 24 ईयर्स, हाइट आ गई 5 फीट 10 इंच, कॉम्प्लेक्शन आ गया फेयर कलर, हेयर कलर। और भी कुछ देना है कि वो फिजिकली दिखने में कैसा है, तो वो लिख दीजिए अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। अब क्वालिफिकेशन पे आइए, और भी कुछ दे सकते हैं। कहाँ देंगे? जैसे मान लो इसके अलावा भी आपके पास में कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो लिख दीजिए स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर या बैंक मैनेजर, कैसा है वो यहाँ पे दे दीजिए। अब आइए क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी क्वालिफिकेशन है MSc B.Ed, MSc B.Ed उस बच्चे की क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन दोनों आ गई, एजुकेशनल आ गई MSc, प्रोफेशनल आ गई B.Ed। अब MSc B.Ed है, अंडरस्टूड है, B.Ed किया तो टीचर है। क्या करेंगे? उसका जॉब देना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब सरकारी नौकर है। और इनकम कितनी? ₹70,000 पर मंथ, ये उसके इनकम हो गए। अब फैमिली बैकग्राउंड दे दीजिए। इतना सारा देने के बाद हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वेल सेटल्ड, वेल सेटल्ड, सुव्यवस्थित, वेल सेटल्ड फैमिली इन जयपुर। जयपुर में सुव्यवस्थित परिवार, वेल सेटल्ड फैमिली इन जयपुर। और फिर क्या? फादर, फादर रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, ये फैमिली बैकग्राउंड आ गया। फिर ये 2 वर्ड काम में लेने हैं। ये वाली लाइन काम में लेनी, नो डाउरी, नो कास्ट बार, ये वाली लाइन यहाँ लिख दी। फिर इसके नीचे ये लाइन लिख दी। बस इतना सा मेंशन करना है। ये मैट्रिमोनियल, वैवाहिक एडवर्टाइजमेंट होगा। चलिए एक लिख के देखते हैं।
सबसे ऊपर मेन हेडिंग, ये वाली लाइनें नहीं देनी, इसको ब्लॉक नहीं करना है, इधर से ओपन रखिए। मैं भी पॉसिबल कि आपका कोई वर्डिंग इधर हो गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके कॉलम को सही व्यवस्थित कर सके। तो यहाँ पे लिखना है मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल, ये हो गया वैवाहिक का कॉलम अखबार का। अखबार के कॉलम में आप एक एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करने जा रहे हो, उसको लिख रहे हो। अब क्या चाहिए, इमेजिनरी है, मान लीजिए ब्राइड चाहिए, तो यहाँ पे लिखा ब्राइड, ये ब्राइड का कॉलम है। वधू चाहिए। अब पहला शब्द जो काम में लेना, मैंने बेहतर आपको यहाँ पे समझाया था कि क्या शब्द काम में आएंगे। ऐसे मैट्रिमोनियल जो दे रहे हो उसमें क्या क्या शब्द काम में आ सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल शब्द है, पहला शब्द क्या काम में ले सकते हैं, वांटेड। दूसरा, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या करेंगे, यहां पर अलायंस शब्द काम में ले सकते हैं। अलायंस, इनवाइटेड, आगे लिखते रहिए। या वांटेड, क्या लिख दो, सूटेबल, मैच, फॉर, कैसे भी लिखो ना। पहले शब्द से पता चलता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना आता है या नहीं आता है, पहले शब्द से पता चल जाएगा। क्या वर्ड दिया, पहला वांटेड, चाहिए। दूसरा क्या दिया, अलायंस, इनवाइटेड, जोड़ीदार, परफेक्ट जोड़ीदार चाहिए, अलायंस। वांटेड, सुटेबल, मैच, मैच का मतलब भी जोड़िए, उपयुक्त जोड़ीदार चाहिए। फॉर, किसके लिए, वो आगे लिखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग जो वर्ड है, बिगिनिंग वर्ड है, वो कैसा है आपका, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। अब इनमें से तीनों में से चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब आपको कौन सा याद रहता है, आप किस बिगिनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम सीख रहे हैं, आपने तीनों को नोट कर लिया होगा, और यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे काम में लिया अलायंस, इनवाइटेड, अलायंस, इनवाइटेड, फॉर, जोड़ीदार चाहिए, फॉर, डिसेंट, डिसेंट, आकर्षक, आकर्षक, शानदार, डिसेंट, जाट बॉय। ये देखो, ये वर्ड उधर गया है, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। मैं तो हटा दूंगा, आपका पेन से लिखा हुआ उसको हटाना मुश्किल होगा। सो माइंड इट, इसके उधर नहीं जाना है। कॉलम है अखबार का, तो उसके उधर नहीं जाना है, इसके इधर, ये इधर आया तो इसको थोड़ा सा इधर ऐसे बढ़ा देने का, ये बराबर हो गया। अलायंस, इनवाइटेड फॉर डिसेंट जाट बॉय। ऊपर किसका दिया आपने, ब्राइड, वधू चाहिए। किसके लिए चाहिए, जाट बॉय के लिए। बस ये बिगनिंग हो गई। अब वो सारी चीजें जो आपने अभी सीखी है, एज, कितनी एज, 26 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड नहीं लिखना है, बस 26 ईयर, 26 साल का। फिर क्या देना है, उसकी हाइट, हाइट उसकी 5 फीट 10 इंच, ये हाइट। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर लिख दो, फेयर कॉम्प्लेक्शन लिख दो, फेयर कलर लिख दो, गोरा रंग, गोरा रंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन। थोड़ा काला कलर हो तो क्या लिखेंगे, डार्क कलर। गेहुआ रंग हो, मोस्टली इंडियंस का क्या होता है, गेहुआ रंग होता है, तो गेहुआ रंग कैसे लिखेंगे, वीट, वीट का मतलब गेहूं, वीटिश कलर,
वेटिस कलर, गेरुआ रंग। तो यहाँ पे जो शब्द आपको लिखना है वहाँ पे अपने को कोई वास्तव में ऐसा नहीं है, आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करने वाली चीज़, ड्राफ्ट करने वाली टेक्निक आपको आनी चाहिए, ड्राफ्ट करना आना चाहिए। किस प्रकार से हम ये चीज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फेयर कलर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एज हो गया, उसका हाइट हो गया, उसका कलर हो गया, और फिर एक वर्ड दिया था मैंने अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। देखो ये आगे गया, मैं इसको बढ़ा देता हूं, बंद नहीं किया ना तब तक अपन इसको इधर उधर आगे बढ़ा सकते हैं। अट्रैक्टिव, आकर्षक। फेयर कलर, अट्रैक्टिव। बॉय 26 ईयर, 5 फुट 10 इंच हाइट, फेयर कलर एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। पर्सनालिटी लिखने की जरूरत नहीं, अट्रैक्टिव। अब क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है? मान लीजिए जाट बॉय है तो उसके लिए हमने क्वालिफिकेशन लिखी MBBS, MD, MBBS, MD। तो थोड़ा एज बढ़ा देते, 26 ईयर 28 ईयर कर देते। इतना बड़ा कोर्स किया तो इतने साल का तो हो ही गया। MBBS, MD। अब कहाँ पे क्या कर रहा है? इतनी सारी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड इन JLN अजमेर, अजमेर में एम्प्लॉयड। वहां पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब सैलरी, नो डाउट डॉक्टर है तो सैलरी तो फिर बहुत अच्छी सैलरी होगी, तो क्या लिखेंगे? इनकम लिख दीजिए, इनकम। रुपीज 150,000 पर मंथ, ये इनकम हो गई इसकी। इनकम रुपीज 150 पर मंथ। और फिर आगे परिवार की पृष्ठभूमि दो, वेल सेटल्ड फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली, सुव्यवस्थित परिवार। कोई भी वधु आएगी ऐसे परिवार में आना चाहिए। तो वेल सेटल्ड फैमिली। अब क्या देना? नेक्स्ट आपको क्या काम में लेना? इसके बाद में काम लेना है वर्ड, क्या काम में लेने? फादर, प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, मदर, मदर टीचर। ये दोनों के बारे में, फादर के बारे में, मदर के बारे में। अब वही दो वर्ड्स और लिखने हैं, नो डाउरी, चाहे ब्राइड का है चाहे ब्राइड ग्रूम का है, नो डाउरी। नो कास्ट बार, नो कास्ट बार, जाति बंधन नहीं। इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन। मे कॉन्टेक्ट, interested person may contact with complete biodata, with complete biodata। within 10 days
within 10 days to Mr. Naveen Chaudhary, contact number 9988776655. That's all. It is the classified advertisement for the matrimonial column, subtitle bride. ऐसे लिखना है। इतना सा काम आपने किया, कैरी 4 मार्क्स। कितने नंबर का काम हुआ? 4 नंबर का काम। इतना सा काम करोगे, इतना सा आपने लिख दिया, ये चीज़ें आपने मेंशन कर दी, इनफ, पर्याप्त है। इतनी सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो ये है मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए, सब टाइटल ब्राइड के लिए आपको किस प्रकार की लैंग्वेज का मिल। यहाँ पे ब्राइड ग्रूम करना हो तो क्या करना है? एक वर्ड चेंज करो, सेम चीजें हैं। ये तो ब्राइड के लिए है, ब्राइड ग्रूम के लिए हो तो बहुत इजी। क्या करेंगे? यहाँ ब्राइड ग्रूम हो गया, यहाँ बॉय की जगह क्या कर देंगे? गर्ल, डिसेंट गर्ल, डिसेंट जाट गर्ल। बाकी सेम, कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली एक वर्ड का ध्यान रखना है, बॉय। इसके लिए, इस लड़के के लिए ब्राइड चाहिए, यहाँ पे चेंज करोगे ब्राइड ग्रूम का आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इस प्रकार से सेम थिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड टू बी चेंज्ड। हो गया नहीं? तो ये मैट्रिमोनियल। सो गाइज, इसको आपको अच्छे से सीखना है और लर्न करना है। अगले एपिसोड में अपन फिर एक एडवर्टाइजमेंट के साथ में मिलेंगे और ये अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। एक ब्राइड ग्रूम के लिए ऐड लिखना है, ऐसा लड़का जिसने सीए कर रखा है और जो अभी टेलको कंपनी में लगा हुआ है, टेलको में सीए की पोस्ट पे लगा हुआ है, उसके लिए आपको सेम ऐसा एक लिखना है। नोटबुक में वो काम आपका हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। टिल देन, बाय।